नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि सितंबर 17 से लेकर सितंबर 30। ये करीबन जो 12-13 दिनों का जो पीरियड है, 17 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में एक ऐसी मूवमेंट प्लैनेट्स की होने वाली है। ग्रहों की चाल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और वो जो परिवर्तन है वो आपकी जिंदगी को परिवर्तन कर सकता है, बदल सकता है। इन बिटवीन जो अभी आप सिचुएशन में से पास हो रहे हो, जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था गुरु राहु की युति के बारे में, यहां गुरु राहु साथ में बैठे हैं। तो ये गुरु आपका लग्नेश और 4th हाउस का स्वामी होकर राहु के साथ बैठ के मैंने उसका पूरा विश्लेषण आपको समझाया था। लेकिन इस बार एक दो प्लैनेट्स ऐसी मूवमेंट लेने वाले हैं, परिवर्तन करने वाले हैं, जो मूवमेंट से, परिवर्तन से आपके बहुत सारे कामों में अच्छे इन्फ्लुएंस आपको नजर आएंगे, अच्छे कामकाज आपको बनते हुए नजर आएंगे। आपकी जिंदगी समझ लीजिए कि कोई एक ऐसी मूवमेंट बन जाएगी, ऐसी घटना होगी, वो घटना से आपको बहुत सारे फायदे, बहुत सारे आपको लाइन अपने जीवन की जो मिलने वाली है आगे की, वो मिलनी भी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी दशा अंतर्दशा आपको साथ दे रही है और ग्रह गोचर भी आपको साथ देंगे, तो ये जो आपको प्रयोग करने के लिए मैं बताने वाला हूं, वो प्रयोग से आपके जीवन में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं, फायदे हो सकते हैं, बहुत प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स आपको नजर आ सकते हैं। तो यहां एक दो प्लैनेट्स जो मैंने बताया आगे अभी आपको, वो अपना कमाल दिखाने वाले हैं और वो कमाल का अपने को फायदा उठाना है और वो चीज करके आप अपने बहुत सारे, मैंने जैसे बताया वैसे, फायदे उठा सकते हैं। देखिए, अभी जो गुरु है वो राहु से करीबन करीबन बहुत डिस्टेंस में हो गया है और मामूली 2 अंश बाकी रहा है राहु का निकलने में, गुरु से दूर होने में, गुरु से अलग होने में। ये दोनों प्लैनेट्स अलग हो जाएंगे और साथ में गुरु की जो नजर है वो आपके भाग्य स्थान के ऊपर, लाभ स्थान के ऊपर और जन्म के चंद्र के ऊपर भी हो रही है, गिर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा आपको बेनिफिट्स यहां उठाना है। राहु मैंने जैसे बताया अभी 2 अंश के हो गए हैं और गुरु करीबन 20 अंश के, 20 डिग्री के हो गए हैं। तो ये डिग्रिकली दोनों बहुत दूर जा चुके हैं। तो दोनों का जो साथ में थे उससे दूर होना, जैसे आप धीरे धीरे जैसे डिस्टेंस आपका बढ़ता है, जैसे आप मथुरा में रहते हैं, मथुरा से वृंदावन जाते हैं, वृंदावन से धीरे धीरे दिल्ली जाते हैं, तो वैसे डिस्टेंस आपका लंबा हो जाता है, वैसे ही आप वो जगह से दूर हो जाते हो। वैसे यहाँ गुरु भी राहु से काफी डिस्टेंसिकली, डिग्रिकली बहुत दूर हो गए हैं। तो इनका प्रभाव अभी अच्छा रहेगा, बढ़ेगा। राहु का प्रभाव आपके गुरु के साथ जो था वो कम होता जाएगा। जो मेन बात बताने जा रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। देखिए, 17 तारीख को सूर्य सिंह राशि में से निकलकर कन्या राशि में भ्रमण करने वाले हैं, करीबन लंबे टाइम तक, मतलब महीना भर। तो यहां बुध ऑलरेडी बैठे हुए हैं और बुध वक्री चल रहे हैं, रिट्रोगेट चल रहे हैं। लेकिन ये बुध 15 तारीख को सितंबर की मार्गी हो जाएंगे सिंह राशि के अंदर। ये दोनों के अंदर, मतलब कन्या राशि का सूर्य और सिंह राशि का बुध। बुध वक्री है लेकिन मार्गी होंगे और शून्य अलग हो जाएंगे बुध से। अभी देखिए, आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी सूर्य होता है और कर्म का स्वामी बुध होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है कुंडली के अंदर। ये दोनों भाग्य और कर्म और साथ में लाभ, ये तीनों को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। कुंडली की रेंज देखने के लिए, कितना आपके पास धन आएगा, वैभव आएगा, कितनी मात्रा में प्रॉपर्टी आएगी, आपका भाग्य कितना चमकेगा, ये सब यहां से हम देख सकते हैं। तो ये भाग्य का स्वामी जैसे मैंने बताया सूर्य और कर्म का स्वामी बुध है। लेकिन यहां दोनों 17 तारीख के बाद अल्टीमेटली एक दूसरे के हाउस में बैठने वाले हैं। तो यहां एक बहुत बड़ा राजयोग बन जाएगा, परिवर्तन राजयोग जिसको बोलते हैं। बुध अपने सूर्य की राशि में है और सूर्य बुध की राशि में है। देखिए, यहां सूर्य कन्या राशि में है और बुध सिंह राशि में है। तो ये दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा। ये करीबन 30 तारीख तक अपने को पकड़ के चलना है। तो 30 तारीख तक ये दोनों प्लैनेट्स अपनी राशि में
एक्सचेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे। नसीब और कर्म, भाग्य और कर्म दोनों का परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ी हिलचाल होने वाली है। और साथ में गुरु खुद भाग्य स्थान को देख रहे हैं और खुद लाभ स्थान को और चंद्र को। लेकिन मेन भाग्य स्थान को देख के इसमें होता क्या है, जब दोनों हाउस के स्वामी परिवर्तन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो दोनों हाउस की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है काम करने की। उसकी जो क्षमता है वो फुल फ्रीक्वेंसी में काम करती है, जोर से काम करती है। तो यहां ये दोनों प्लैनेट समझ लीजिए कि सूर्य यहां आ जाएगा और बुध अपनी खुद की राशि में आ जाएगा, कन्या राशि में। दोनों का फल देखना पड़ेगा, दोनों को यहां भी रखना पड़ेगा और दोनों को फिर यहां भी रखना पड़ेगा, एज यूजुअल जो सिचुएशन है अभी। तो लेकिन यहां जैसे सूर्य यहां अपने गिनती में करते हैं, तो गुरु के ऊपर गुरु खुद सूर्य को देखेंगे, भाग्य स्थान को देखेंगे और खुद भाग्य स्थान के स्वामी को देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी हिलचाल होगी ग्रहों की। तो ये जो मैंने दिन बताए हैं 17 से लेकर 30 तारीख तक में ये योग बनने वाला है, परिवर्तन राजयोग जिसको बोलते हैं। आप अपनी खुद की कुंडली खोलिए, इसके अंदर कोई भी एक्सचेंज योग है तो बहुत बहुत आपको बेनिफिट्स उसके नजर आएंगे। बहुत सेलिब्रिटी, बहुत बिजनेसमैन, बहुत सारे पॉलिटिशियन की कुंडली में ये योग देखने को मिलते हैं। इंदिरा गांधी जी की कुंडली में 3 परिवर्तन राजयोग थे। वैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें परिवर्तन राजयोग से कुंडली चेंज हो जाती है। जॉन अब्राहम साहब की कुंडली में 2 परिवर्तन राजयोग है। परिवर्तन राजयोग कुंडली की रेंज को बहुत एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाते हैं। तो यहां ये अभी होने वाला है, तो आप भी उसका बेनिफिट्स उठा सकते हैं एक प्रयोग करके, एक एक्सपेरिमेंट करके, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए 17 से लेकर 30 के बीच में आपको क्या करना है। 17 तारीख से 30 तारीख के बीच में आपको कोई सोने की चीज परचेज करनी है, खरीदनी है। देखिए आपकी जो सिचुएशन है, कम है, ज्यादा है, पैसे नहीं है, फिर भी किधर से भी थोड़ा सेटिंग करके, थोड़ा इधर उधर से, कैसे भी, जितना भी, कम से कम 1 ग्राम जो भी हो सकता है, आपकी कैपेसिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सोना आपको ये टाइम के अंदर खरीदना है, 17 से लेकर 30 के बीच में। समझो आपके पास 17 को ही पैसे की अरेंजमेंट हो जाती है तो आप उस दिन खरीद सकते हैं। आपको 20 की अरेंजमेंट हुई 20 तारीख को तो आप उस दिन खरीद सकते हैं। आपको 25 को हुई, 30 को हुई, 27 को हुई, तो कोई भी दिन आप खरीद सकते हैं। और सोने की जो चीज आप खरीदते हो, समझ लीजिए कि आपने इस टाइप से वो बक्सा खरीदा है सोने का, इसमें आपने वो चीज रखी है, तो आपको क्या करना है, ग्रीन कपड़ा लेना है और वो सोने की चीज को इस तरह से उसको बांध देना है। और बांध के लाल कपड़ा जो आता है, मतलब सॉरी लाल धागा है, जैसे ये लाल धागा है, इससे आपको पूरा इसको बंद करके, मतलब पैक करके, वैसे देखिए इस हिसाब से आप कोई भी जो छोटी बड़ी चीज आपके पास है उस हिसाब से आपको पैक करके आपकी तिजोरी, जहां आपका घर है या ऑफिस है, अगर उधर भी तिजोरी रखते हैं आप, दुकान में, ऑफिस में या कहीं भी गोडाउन में या अपने घर पे, तो वहां आपको उसी दिन, जिस दिन आप परचेज करके लाते हैं, उसी दिन कोई भी टाइम के अंदर आप रख सकते हैं। साथ में आपको, मतलब जैसे आपने अभी लेके आए और लेके आने के बाद हाथ पांव मुंह धो के, या फिर शाम को संध्या काल पे, इसी दिन जिस दिन लाते, दूसरे दिन नहीं रखना है, उसी दिन शाम को, दोपहर को, जब भी आप हाथ पांव मुंह धो के साफ करके उसको, वो पैकेट को, जैसे मैंने अभी ये बनाया है इस टाइप से, तो इस टाइप से वो पैकेट को आपको तिजोरी में रख देना है और हाथ जोड़ के नमस्ते करना है, नमस्कार करना है। और हमारे घर में धन धान्य वृद्धि, लक्ष्मी जी हमेशा बनी रहे, वो आपको थोड़ी प्रार्थना करनी जो आपके मन में है। ये प्रयोग कीजिए, आप देखिए अद्भुत फायदे आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये दोनों सूर्य और बुध, ये जो ग्रीन कपड़ा है वो बुध का कारक है और जो सूर्य है मतलब वो सोने का कारक है, और ये दोनों में परिवर्तन हो रहा है। देखिए चीज बहुत मामूली है, जितना भी आपकी कैपेसिटी है उतना थोड़ा सा भी सोना लेके, ज्यादा हो तो ज्यादा ले लीजिए, भगवान ने आपको दिया है तो उस हिसाब से पैक करके आप उसको तिजोरी में रख दीजिए। आपके घर में धन का इतना आगमन होगा, आपके रुके हुए काम बनने लग जाएंगे, आपके सारे जो दुख दर्द तकलीफ है वो दूर होनी चालू हो जाएगी और आपके स्वास्थ्य
अच्छा रहेगा, आप आगे और उन्नति प्रगति पे जाओगे, ऐसे यहाँ संजोग बनेंगे। ये कुंडली में ऐसी अभी एक मूवमेंट बनने वाली है। इसलिए जितने भी धनु राशि वाले मेरे व्यूअर्स हैं, उनको ये प्रयोग करना चाहिए। काफी टाइम है आपके पास, इस टाइम के अंदर आपको ये प्रयोग करके खूब आप अपना जीवन का बहुत बड़ा लाभ यहाँ उठा सकते हैं, तकलीफें, समस्या दूर कर सकते हैं। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खूब आगे बढ़ो।